नमस्कार, आप सुन रहे हैं देववाणी का विशेष कार्यक्रम श्रद्धे की कक्षा से, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन हुई श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या की कक्षा का सार। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के कमंडल से हुई है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से इंसान को संघर्षों से मुक्ति मिलती है और वह सफलता को पा लेता है। तो आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बिल्कुल भी मत भूलिए। श्रद्धेय ने चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन नवधा भक्ति के बारे में बताया। इससे पहले कि हम ये समझें कि नवधा भक्ति होती क्या है, आइए इस गाने के माध्यम से नवधा भक्ति के बारे में सुनते और समझते हैं, जिसे शांति कुंज की संगीत विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नवधा भक्ति कहाते ही पाही, सावधान सुन धरु मन मान। प्रथम भगति संतन कर संगा, शरीरति मन कथा प्रसंगा। मंत्र जाप समदृढ़ विश्वासा, भजन सुबेद वेद प्रकाशा। छठ दश शील वीरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। जब राम भगवान सबरी से मिलने पहुँचे तब उन्होंने सबरी को नवधा भक्ति के बारे में बताते हुए कहा, भक्ति के 9 चरण हैं, जिसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। जो कोई भी इन 9 चरणों में से किसी एक चरण को पा लेता है, वो मुझे सबसे प्रिय होता है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंग, दूसरी है मेरे कथा प्रसंगों में रुचि लेना। मेरे बारे में कुछ कहा जाए कि मैंने क्या क्या किया, भगवान राम कहते हैं, वो सब चीजें आपको आनी चाहिए। लंबे समय से भगवान श्री राम का इंतजार कर रही सबरी ने श्री राम से कहा कि मैं जाति से नीच हूँ, मंदबुद्धि हूँ। इसका जवाब देते हुए श्री राम ने कहा, हे भामिनी, तुम्हारा और मेरा संबंध केवल भक्ति से जुड़ा है। इंसान ने भले ही जाति बुद्धि जैसी चीजों को समाज में भेदभाव का कारण बना लिया हो, लेकिन ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे गुणों का गान करो कपट छोड़कर। एक बार क्या करते हैं लोग, जब तारीफ करते हैं जरूर से ज़्यादा तारीफ कर देते हैं, अब आप तो भगवान हैं, आप तो कुछ हुआ। भाई भगवान राम तो राम ही हैं, पर राम कह रहे हैं मेरे लिए नहीं है। आप जान करके चलिए कि कपट छोड़कर ज्ञान करना है आपको। गोस्वामी तुलसीदास जी स्तुति का ऐसा वर्णन भी करते हैं जो स्तुति की सुंदरता को और बढ़ा देता है। मान लीजिए आप किसी की निंदा कर रहे हैं और इसमें कोई भी नकारात्मक भाव नहीं है। इसके जरिए गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते हैं, स्तुति में शब्दों का नहीं बल्कि आपके भावनाओं का महत्व है, जिसका उल्लेख श्रद्धेय ने किया। सबरी को उसकी कथा सुनने के बहाने पूरे विश्व के लिए, पूरे सृष्टि के लिए एक संकेत दे गए कि हम प्रसन्न होंगे तो इस तरह की भक्ति से, हम प्रसन्न होंगे तो इस तरह की स्तुति से। जैसी हमारी इस भक्ति की श्रेष्ठ जो वो है नारी सबरी, उसने की है, हम उससे संतुष्ट होंगे। आदि श्रद्धेय बताते हैं कि सबरी योग और ज्ञान की परम अवस्था को प्राप्त है। एक समय तो ऐसा आ जाता है जब स्वयं श्री राम उनकी स्तुति करने लगते हैं, जिसे लेकर सबरी को संकोच होता है। तो सबरी का मन रखने के लिए राम कहते हैं कि ये स्तुति नहीं, उपदेश है। भक्त के संबंध का एक ऐसा रूप भी देखिए जहाँ सब कुछ जानते हुए भी भगवान श्री राम सबरी से कह रहे हैं, हे भामिनी, आप मुझे सीता की सुधि बताइए, मतलब सीता का पता बताइए। वैसे सुधि का अर्थ होता है सुंदर बुद्धि। हम द्वारा कहे गए इस वचन को पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है। रामचरितमानस में जो वर्णन है उसे पढ़कर तो ये लिखा है भगवान श्री राम जानते हैं सीता जी कहाँ है। तो ये भी मालूम है कि वो उनके रावण के बिल्कुल लंका के मध्य में एक बगीचे में बैठी, अशोक वाटिका में बैठी। मालूम है भगवान को, भगवान जैसे महान विभूति को ऐसा तो नहीं हो सकता कि न मालूम हो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए अनुमति और आप सुनते रहें देववाणी।
ऐसे ही जीवन से जुड़ी जरूरी बातों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DSVV TV को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे इंस्टाग्राम पेज GMC DSVV को फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। इन सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इस कार्यक्रम के लिए शोध और आलेख तैयार किया है आलोक मरकाम ने, तकनीकी सहयोग किया है शिखा वर्मा ने तथा आपके लिए इसे प्रस्तुत किया है सिमरन अरोरा और शिखा वर्मा ने। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें दीजिए अनुमति। प्रणाम।